हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। सीबीएसई की बोर्ड परीक्षा रद्द होने से करीब 14 लाख से ज्यादा बच्चों ने राहत की सांस ली है, लेकिन अब उनके सामने एक नई तरह की टेंशन खड़ी हो गई है। परीक्षा तो रद्द हो गई, लेकिन रिजल्ट आखिर कैसे बनेगा? मार्किंग कैसे होगी? 12वीं के छात्रों को कैसे नंबर दिए जाएंगे? उनका इंटरनल असेसमेंट कैसे होगा? अगर कोई छात्र रिजल्ट से अपने संतुष्ट नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है, तो क्या उसके पास कोई और ऑप्शन होगा, कोई और विकल्प होगा? जब वो कॉलेजेस में एडमिशन के लिए जाएंगे तो कट ऑफ जो है वो कैसे तय किया जाएगा? जो कट ऑफ लिस्ट बनती है वो कैसे बनेगी? इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ सीबीएसई के सेक्रेटरी अनुराग त्रिपाठी साहब जुड़ रहे हैं। अनुराग जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। तो सीधे सवालों पर आते हैं। परीक्षा रद्द करने का ऐलान तो हो गया है, लेकिन इवैल्यूएशन कैसे होगा, मार्किंग कैसे होगी, इसको लेकर के कोई नीति अब तक बन चुकी है क्या? जी हुसैन जी, सबसे पहले तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए और समय पर रिजल्ट देने के लिए सीबीएसई ने 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी है। 12वीं की परीक्षा का रिजल्ट किस तरीके से निकलेगा, उसमें किस तरीके से बच्चों को मार्क्स दिए जाएंगे, कौन कौन सा क्राइटेरिया होगा, उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं और उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। उसमें थोड़े समय बाद हम पब्लिक डोमेन में डालेंगे और देश को सूचित करेंगे कि 12वीं की परीक्षा के लिए क्या क्या चीजें हम आकलित करेंगे। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से जरूर बताना चाहेंगे कि जो कुछ होगा बच्चों के हित में होगा और बच्चों का किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा एंड जस्ट एंड प्रॉपर होगा। दूसरी आपको मैं ये भी जानकारी देना चाहूंगा कि चूंकि 10वीं की परीक्षा रद्द हो चुकी है और 10वीं की परीक्षा का जो क्राइटेरिया वो ऑलरेडी हमने पब्लिक डोमेन में डाल दिया है, अपनी वेबसाइट पर सर्कुलर अपलोड कर दिया है कि वहां एक कमेटी होगी, जो 8 मेंबर कमेटी होगी, जिसमें सेम स्कूल और दूसरे स्कूल के मेंबर्स होंगे, जो बच्चों के बोर्ड, प्री बोर्ड एग्जाम, मिड टर्म एग्जाम, यूनिट टेस्ट एंड प्रीवियस परफॉर्मेंस के बेस पे रिकमेंडेशन देंगे और उसके बेस पे सीबीएसई फाइनल डिसीजन लेगा। आपने एक प्रश्न और किया कि बच्चे अपने रिजल्ट से असंतुष्ट होंगे तो क्या करेंगे, तो हम आपको यह भी बताना चाहेंगे, हमने अभी जो सर्कुलर जारी किया है 12वीं की परीक्षा को लेकर के उसमें स्पष्ट किया है और वो 10th में भी था कि अगर हमारे असेसमेंट के बावजूद किसी बच्चे को कोई आपत्ति होती है तो वो जब भी स्थितियां सामान्य होंगी वो परीक्षा उसके लिए कंडक्ट करा सकेंगे हम और उसका रिजल्ट दे सकेंगे। तो क्या ये इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी मुमकिन हो पाएगा, या जब तक आप कोई तादाद तय करेंगे कि 100, 50, 1000 बच्चे जब तक इस तरह के एप्लीकेशन नहीं देंगे उसके बाद ही एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा? जी, आपको मैं ये बताऊं कि सीबीएसई प्रत्येक वर्ष जो मुख्य परीक्षा लेता है उसके बाद कंपार्टमेंट एग्जाम की परीक्षा भी लगभग उसके 2 महीने बाद हम लेते हैं, 1 महीने बाद लेते हैं। उसका समय हम निर्धारित करते हैं और एक टेंटेटिव टाइम फाइनल रिजल्ट के बाद लेते हैं। तो जो 12वीं का असेसमेंट का जो हम निकालेंगे उसके कुछ समय बाद उसकी डेट सर्कुलेट की जाएगी पब्लिक डोमेन में और वो परीक्षा हम जो भी बच्चे उस समय अप्लाई करेंगे पर्टिकुलर टाइम पे, जाहिर हम उनको नोटिफिकेशन देंगे, उस पर्टिकुलर टाइम पर जो भी बच्चे एप्लीकेशन देंगे को परीक्षा देना चाहते हैं, अपने रिजल्ट से असंतुष्ट हैं, उनको समय मिलेगा और एक निर्धारित तिथि पर वो परीक्षा दे सकेंगे। अनुराग जी, देखिए 10वीं और 12वीं में थोड़े से हालात जुदा होते हैं। 12वीं के बाद बच्चा जो है वो कॉलेज में जाता है, एक नई तरह की लड़ाई उसकी जिंदगी में शुरू होती है। तो बहुत सी बातें ये हो रही है कि 9वीं, 10वीं और 11वीं के अंकों को देखा जाएगा। बहुत सारी बातें इस तरह की हैं कि प्री बोर्ड के अंकों के आधार पर होगा, लेकिन ये सारी बहुत कंफ्यूजन की स्थिति है। अगर आप कुछ बता पाएं, हालांकि आप कह रहे हैं कि कुछ दिन लगेंगे, उसके बाद आप जो पूरा क्राइटेरिया है वो पब्लिक डोमेन में दे देंगे, लेकिन फिर भी हमारे जो छात्र बच्चे इस वक्त हमें देख रहे हैं उनकी राहत के लिए कुछ अगर आप बता पाएं। हुसैन साहब, मैं फिर वही अपनी बात कहना चाहूंगा कि अभी उसका निर्णय नहीं हुआ है, इसलिए किसी भी विकल्प पर कोई भी बच्चा विचार नहीं करे और संतुष्ट रहे, खुश रहे। क्योंकि अभी कोई निर्णय हमने नहीं लिया है कि क्या क्राइटेरिया होगा, इसलिए बच्चों को किसी दूसरे तरीके से कोई जानकारी मिलती है तो उस र्यूमर पर वो ध्यान ना दे। बच्चे हमारी वेबसाइट चेक करें, हम नोटिफिकेशन निकालेंगे, कुछ समय लगेगा उसमें, तो कुछ दिनों का इंतजार करें और जो भी क्राइटेरिया निकलेगा वो हम डिटेल डिस्कशन के बाद तमाम सारे विशेषज्ञों से चर्चा के बाद ही निकालेंगे, जो बच्चों के हित में ही जाएगा। तो मैं फिर यही सलाह दूंगा कि बच्चे किसी और राय पर अभी नहीं जाएं, किसी तरह का तनाव नहीं लें, किसी तरह का कष्ट नहीं देखें, वो इंतजार करें और हम जैसे ही होगा डिसीजन हम सर्कुलेट करेंगे।
अनुराग जी, सारा दिन आज हम परीक्षा पे चर्चा ही कर रहे हैं। बहुत सारे प्रिंसिपल से हमने बात की, बहुत सारे टीचर से हमने समझा कि भाई किस तरीके से आने वाले वक्त में मार्किंग होगी, आकलन कैसे होगा और बच्चों को कैसे हम सेटिस्फाई कर सकते हैं, बच्चों को के अंदर जो एंजाइटी है वो कैसे दूर कर सकते हैं। तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो साल भर लगातार पढ़ते हैं, बहुत मेहनती बच्चे हैं। एक तो वो बच्चे होते हैं जो महीना 2 महीना पढ़ के बहुत अच्छे मार्क्स ले आते हैं, कुछ बच्चे एवरेज होते हैं, लेकिन जो बहुत पढ़ाकू बच्चे हैं, बहुत जो टॉप रैंकिंग हासिल करते हैं, वो इस रद्द हो जाने वाले फैसले से काफी नाराज है। और वो मार्किंग की जो भी पॉलिसी आप बनाएंगे वो तो आने वाले वक्त में ऐलान होगा, लेकिन उसको लेकर के बहुत सारी शंकाएं उनके मन में है। उनके लिए कुछ खास कहना चाहेंगे आप? हुसैन जी, आपके इस प्रश्न का उत्तर मैं 10वीं की परीक्षा के लिए दे सकता हूं, और मुझे लगता है कि जो स्थिति 12th के परीक्षार्थियों के साथ है वही स्थिति 10वीं के साथ भी होती है। कोई बच्चा टॉप करना चाहता है, एग्जाम दे करके बेस्ट परफॉर्मेंस लेना चाहता है, पूरे वर्ष भर मेहनत करके पढ़ाई करता, और कुछ बच्चे कुछ समय मेहनत करके पढ़ाई लेते हैं। तो मैं इस आपके चैनल के माध्यम से 10वीं का जिक्र करते हुए कहना चाहूंगा कि आप देखें, जो क्राइटेरिया 10th में फिक्स किया गया है उसमें प्री बोर्ड एग्जाम के मार्क्स, मिड टर्म के एग्जाम के मार्क्स, यूनिट टेस्ट के मार्क्स, मतलब पूरे वर्ष भर बच्चे ने जो पढ़ाई की है, एक दिन या एक महीने नहीं, पूरे वर्ष भर। तो जो अच्छे और इंटेलिजेंट बच्चे हैं, टॉपर बच्चे हैं, मेहनती बच्चे हैं, वो एक दिन नहीं पढ़ते, एक महीने नहीं पढ़ते, पूरे वर्ष भर उसकी तैयारी करते हैं। तो जाहिर है ऐसे बच्चों की परफॉर्मेंस प्री बोर्ड में, मिड टर्म में, यूनिट टेस्ट में, प्रीवियस परफॉर्मेंस में एक रूपता बनी रहती है। थोड़ा डिफरेंस आ सकता है जिसके लिए कमेटी अपनी राय देगी और कमेटी रेकमेंड करेगी जिससे बच्चों का कोई नुकसान ना हो, लेकिन मोटी मोटा तौर पर देखें तो ऐसे बच्चों को कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि वो वर्ष भर उन्होंने स्कूल में परफॉर्मेंस दी है। मैं ये 10th के बारे में बात कर रहा हूं। जब 12वीं के बारे में हम क्राइटेरिया फिक्स करेंगे तो इन सारी चीजों का ध्यान रखा जाएगा कि ऐसे बच्चे जिन्होंने वर्ष भर तैयारी की है उनका किसी तरह का नुकसान ना हो, और उनकी बहुत सारी चीजों को हम आकलित करने का प्रयास करेंगे, और एक चांस तो हम उसके बाद भी देंगे कि अगर कोई असंतुष्ट होता है तो फिर हम उसको जस्ट एंड प्रॉपर रिजल्ट देने के लिए चांस देंगे। तो बच्चों को किसी तरह के एंजाइटी और तनाव नहीं होना चाहिए। अनुराग जी, आपकी बातें बहुत सुकून देने वाली हैं और जो बच्चे हमें देख रहे हैं वाकई उन्हें बहुत राहत मिलेगी आपकी बातों से। अनुराग जी, प्रैक्टिकल को लेकर के क्या चल रहा है अभी? जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं जिन्हें फिजिक्स की, केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल देने होते हैं, उन बच्चों के लिए कैसे आप तय करेंगे कि उनकी मार्किंग कैसे होगी? जी रिजवी साहब, मैं ये बताना चाहूंगा कि अच्छी बात यह है कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स के प्रैक्टिकल हो चुके हैं। हम 95%, 98% बच्चों के प्रैक्टिकल एग्जाम्स ऑलरेडी ले चुके हैं। बहुत थोड़े से बच्चों के प्रैक्टिकल हो सकता है कि हमें बचे हुए हैं। उस पर जो भी निर्णय होगा वो भी हम आपको भविष्य में सूचित करेंगे। आज की डेट में हम उस पर भी विचार कर रहे हैं कि बहुत थोड़े से बच्चे जिनके प्रैक्टिकल बचे हुए हैं उन पर क्या क्राइटेरिया लेके चले जिससे उनके स्वास्थ्य पर भी किसी तरह का असर नहीं आए और उनके परीक्षा परिणाम पर भी कोई असर नहीं आए। हम उनमें भी इन चीजों का ध्यान रखेंगे जो ध्यान हम बाकी रिजल्ट निकालने के लिए रखेंगे। अनुराग जी, जो असेसमेंट का जो फॉर्मूला है वो आप कह रहे हैं 1-2 दिन में आप बताएंगे, कुछ अंदाजा है कि अगले कितने दिनों के बाद लोगों के सामने ये पब्लिक डोमेन में आ जाएगा? हुसैन जी, मैं फिर कहना चाहूंगा कि कृपया हम ये दिन अभी टेंटेटिव फिक्स नहीं किया जाए कि 1-2 दिन या 4 दिन या 5 दिन। इसमें समय लग सकता है, इसमें थोड़ा सा ज्यादा समय भी लग सकता है क्योंकि हम विचार करेंगे, बहुत सारी स्पेशलिस्ट की राय भी लेंगे। ऐसे बच्चे जाहिर है कॉलेज में जाते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं, पूरे फ्यूचर लाइफ भी उनकी जुड़ी रहती है, तो उनके साथ किसी तरह का इनजस्टिस ना हो और हर बच्चे को उसकी मेहनत का उचित परिणाम इस आकलन के साथ मिले, उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। बहुत जरूरी बात यह है कि हर बच्चे को वेट करें, हर बच्चे को उसकी मेहनत के हिसाब से अंक मिले, ये बहुत जरूरी बात आपने कही। अनुराग जी, फिर उसके बाद अगला सवाल ये आता है कि रिजल्ट फिर कब तक देंगे आप? अगर आपने असेसमेंट का फॉर्मूले का ऐलान कर दिया, उसके कितने दिनों के बाद रिजल्ट मिल सकता है बच्चों को? देखिए, हम लोगों ने 10th के बारे में जो प्लान किया था और डाटा अपने स्कूलों से मांगा था, चूंकि ये पहली बार हो रहा था और ये सारे डाटा स्कूल को कलेक्ट करना पड़ रहा था। कोरोना टाइम पे बहुत सारे स्कूल बंद थे, बहुत सारे टीचर स्कूल में जा करके डाटा कलेक्ट नहीं कर पा रहे थे, अपलोडिंग में प्रॉब्लम आ रही थी। हमने 10th की डेट को एक्सटेंड किया और हम डेट बढ़ाए। तो जो समय हम मिनिमम समय में कर सकते थे बिकॉज ऑफ कोविड, हमें थोड़ा सा बढ़ाना पड़ा। तो 12th का भी जो रिजल्ट होगा उसमें भी थोड़ा समय लगेगा। तो टेंटेटिव टाइम बता करके हम बच्चों के एंजाइटी नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि आप ये मान के चलिए कि डिमांड लंबे समय से आ रही थी कि अगस्त में एडमिशन शुरू होंगे, फॉरेन इंस्टीट्यूट्स में बच्चों का जाना शुरू होगा, इसलिए उस लास्ट डेट के पहले हम रिजल्ट दें। तो आप मान के चल रहे हैं कि जुलाई एंड टू मिड अगस्त के पहले हम इस स्थिति में होंगे और जो भी टेंटेटिव डेट होगी हम आपको सूचित करेंगे। अनुराग जी,
इंटरमीडिएट के बाद 12वीं के बाद बच्चे जो है कॉलेजेस में जाते हैं, आप खुद बता रहे हैं अब्रॉड बहुत से सारे बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, तो क्या आप लोगों की कुछ यूनिवर्सिटीज को भी से भी कुछ आप लोग बात कर रहे हैं कि वहां का जो एग्जाम लेने का जो तरीका है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, वो भी मौजूदा हालात के हिसाब से हो जिससे बच्चों को बहुत ज्यादा परेशानी ना हो? बिल्कुल आपने सही कहा। और अगर मैं भारत के बारे में बात करूं, अपने देश के बारे में बात करूं, तो यूनिवर्सिटीज में एंट्रेंस होते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज पहले मेरिट के बेस पे देती थी, वो क्या क्राइटेरिया रखेंगे इस पर जाहिर है यूनिवर्सिटीज भी विचार कर रही होंगी। और यूजीसी के थ्रू हम लोग के प्रयास कर रहे हैं, बात भी रख रहे हैं, और वो लोग भी चर्चा में है कि अब जब ज्यादातर बोर्ड अपनी परीक्षा को इंटरनल असेसमेंट और प्री बोर्ड और बाकी के बेस पर बाकी क्राइटेरिया पर करेंगे, तो एडमिशन की प्रोसेस क्या होगी, उसकी टाइमलाइन क्या होगी। तो हायर इंस्टीट्यूट्स के भी हम लोग टच में हैं, यूजीसी के हम लोग टच में हैं कि वहां भी कुछ इस तरह की बात की जाए, कुछ इस तरह का प्रोसीजर, तरीका, गाइडलाइन बनाई जाए जिससे बच्चों का कोई नुकसान ना हो। तो मुझे लगता है कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, यूजीसी और बाकी यूनिवर्सिटी और कॉलेज भी इन चीजों को पूरा ध्यान में रख रहे हैं, और वो भी वो प्रक्रिया फॉलो करेंगे जिससे बच्चों का फायदा हो और किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। अनुराग जी, 2020 में जब पहले साल में कोविड आया था, उस वक्त भी एग्जाम प्रभावित हुआ था, तो उस वक्त भी कुछ इस तरह के फॉर्मूले आप लोगों ने अपनाए थे, वो इस बार कितना काम आ रहा है आपके? देखिए हुसैन जी, मैं ये बताना चाहूंगा 2020 में एक अच्छी चीज ये थी कि मैक्सिमम सब्जेक्ट के एग्जाम हो चुके थे, और मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स, मोर देन 90% बच्चे ऐसे थे जो 2 या 3 या 4 विषयों की परीक्षा दे चुके थे। वो रिजल्ट निकालना थोड़ा सा हमारे लिए सुविधाजनक था, क्योंकि उसकी एवरेजिंग आसानी से हो पा रही थी। इस बार क्या है कि किसी भी विषय की परीक्षा नहीं हुई। तो पिछले बार का क्राइटेरिया बिल्कुल अलग था और इस बार का क्राइटेरिया बिल्कुल अलग होगा। तो पिछले बार के क्राइटेरिया और इस बार के क्राइटेरिया में तब तक कोई कंपेयर नहीं करना चाहिए जब तक हम कोई डिसीजन न दें। और 10वीं के बारे में आपने देखा कि 10वीं के बारे में बड़ा साइंटिफिक तरीका हम लोगों ने सर्कुलेट किया है और वो रिजल्ट जारी करेंगे। तो 12वीं के लिए मैं फिर कहूंगा कि वेट करें, और लास्ट ईयर और इस साल दोनों में सिचुएशन में डिफरेंस है, रिजल्ट में डिफरेंस है, इसलिए उसको तुलना ना की जाए। हालात बदले हुए हैं, इसलिए बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी। अनुराग जी, मैं चाहूंगा कि जो तमाम बच्चे इस वक्त आपको देख रहे हैं, उनको राहत मिले, उनको सुकून मिले, वो एंजाइटी किसी तरह की ना अपने मन में पालें, उसके लिए कुछ आखिर में कुछ कहना चाहें तो प्लीज। हुसैन साहब, मैं बच्चों को, पेरेंट्स को, टीचर को, प्रिंसिपल्स को, जो भी है, मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हमेशा बच्चों के साथ खड़ा रहा है, बच्चों के फेवर में खड़ा रहा है। बच्चों को जब भी दिक्कत हुई है, हमने अपनी चीजों को रिवाइज किया है। बच्चे अगर असंतुष्ट होते रहे तो हम उसमें तमाम सारी ऐसे स्टेप्स हम लेके चलते हैं जिससे उनको फाइनली हम संतुष्ट कर सकें। तो बच्चे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर भरोसा रखें, हम हमेशा उनके साथ खड़े रहें, स्कूलों के साथ खड़े रहें, किसी तरह की दिक्कत कभी नहीं आई है। तो इस वर्ष भी हम उनको अच्छे तरीके से आगे लेकर के जाएंगे और वो संतुष्ट होंगे। हाँ, ये जरूर कहना चाहूंगा, किसी तरह का तनाव और एंजाइटी बिल्कुल नहीं रखें, जो भी होगा उनके हित में होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि तमाम बच्चे जो आपको सुन रहे थे, वो सारे बच्चे अब आने वाले वक्त को लेकर के जो तमाम उलझन है उससे खुद को बाहर निकालेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे गुजरात के शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।